पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कार्ब एनाइन के क्वेश्चंस के बारे में, जिसको स्टेबिलिटी के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आपसे रूबरू होना चाहूंगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सभी लाइव जुड़ जाना। मैं 2 मिनट आपका वेट कर लेता हूं, इतने मैं सेट कर लेता हूं। कुछ इसमें टेक्निकल एरर थे, दो डेज पहले, यानी 2 दिन पहले इसमें एरर आ रहे थे, टेक्निकल इश्यू चल रहा है। तो अपन आज क्वेश्चन के बारे में अपन रूबरू होने वाले हैं बेटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो इसमें क्वेश्चन कर, मैं 2 मिनट पहले तो वेट कर लेता हूं सभी का, इतने में सभी लाइव जुड़ जाना। तो अपन आज लाइव रूबरू इंटरेक्शन करेंगे, इसका क्वेश्चनों का अपन इंटरेक्शन करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 2 मिनट में सभी का वेट कर लेता हूं एक बार। तो सभी तैयार है ना? पहले तो जितने भी यहां पे लाइव जुड़ रहे हैं, मैं एक बार कैमरा सेट कर लेता हूं। एक लाइव आ चुका है, और भी आएंगे 5-7। शेयर करो पहले तो इसको सभी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं आपका सभी का। शेयर कर दो इस वीडियो को। अपन स्टार्ट करेंगे आज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन के क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, सभी ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट वेट कर रहा हूं मैंने शेयर कर दिया पोस्ट को फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर कर चुका हूं मैं शेयर इसको। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट हो चुकी कंप्लीट। अब क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, जरा ध्यान दीजिए। पहले एक्सप्लेन करते हैं इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। जरा एक बार आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है IIT जेईई में पूछा गया था 2013 के अंदर, वो क्वेश्चन क्या था। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन इसको सोल्व कर रहा हूं। अब देखना जी बेटा, एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को आपकी नजरों से देखना है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है जी बेटा। अब देखना जी क्वेश्चन कैसे करना है। यहां पे फर्स्ट एक ये दे रखा है, फर्स्ट एक नंबर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी की ऑर्डर, यानी कैसे इसको स्थायित्व क्रम में व्याख्या करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, और यहाँ पे क्या है 5th, 6th और 7th और 8th। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये IIT जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 और 13 के अंदर। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज आधा घंटे के लिए, 1 घंटे भी लेक्चर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर बेसिकली अपने को करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन को देखो आप। सबसे पहले मोर स्टेबल कार्ब एनाइन कौन सा आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार, यहां पे क्या है ये देखो। यहां पे पहले तो इसको देखो, यहां पे नेगेटिव चार्ज के पास, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव चार्ज का। एक इसके कितने आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है सेकंड वाले में देखो, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे देखो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ये इधर गया, ये वाला क्या है इधर आ जाएगा। यहां पे क्या है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, इसमें क्या हो रहा है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। अब तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरा देखना एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरे में क्या है बेटा, क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ये देखो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन किसके, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके, 2 2 4 और 2 6, यानी हक्कल का नियम का पालन कर रहा है। कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितने बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हो गए 4। और मैंने बताया था कार्ब एनाइन का, यानी ऊपर उसके ऊपर क्या है कार्ब एनाइन है, तो यहां पे कितने हो गए 6 हो गए। तो ये क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है एरोमेटिक, क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब इस ये क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 2 2 4 2 6 2 8, कितने हैं 8, 2 2 4 2 6 8। तो इसके अंदर क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है, ये बताओ, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है।
2, 6, 10, 14 और 18 ये इलेक्ट्रॉन आए तो सारे क्या है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर जिसमें कितने आ जाए, 2, 2, 4, 2, 6, यानी नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 2, 2, 4, 2, 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, अब ये क्या है, ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। क्या है यहां पे, ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज ए बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। अब ये इधर देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इधर देखो, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया कि मैंने, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एंटी एरोमेटिक है। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक। तो क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, ये एंटी एरोमेटिक। ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कौन सा, ये वाला। इसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट में आएगा। इसको क्या करेंगे, लास्ट में देंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, आंसर में देखना एक बार, इसके अंदर कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ये तो एरोमेटिक। तो मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं, इधर देखना एक बार, नोट के अंदर मैं लिख देता हूं, नोट के अंदर पहले क्या लिखना है, नोट ना एरोमेटिसिटी में क्या आएगा, रेजोनेंस। तीसरे में क्या आएगा बेटा, और फोर्थ में क्या लिखना है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये अपने को याद होने चाहिए फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट। अब बेटा अब क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अपने को देखना है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है बेटा, ये कितना है, 2, 2, 4, 2 और कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आंसर में क्या आएगा, पहले कौन सा आएगा बताओ जी, थर्ड वाला आएगा। पहले कौन सा आएगा बेटा, थर्ड वाला। तो अपन क्या लगेंगे, थर्ड वाला पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर बताओ बेटा। इसमें क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। इतना आपके समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। इतना मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के, नेट गेट के और आईआईटी जेएम के और जेईई एडवांस और नीट के। तो यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। अभी इधर क्या हो रही है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कौन सा आएगा, पहले तो ये थर्ड वाला आएगा, फिर कौन सा मैंने अभी बताया था, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो ये कौन सा आएगा बताओ जी, सेकंड वाला आएगा। फिर कौन सा आएगा बताओ, अरे अब बताओ, मैंने क्या बताया था, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखना बेटा, इसमें क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब कौन सा आएगा बताओ, रे कमेंट कीजिए प्लीज जितने भी जुड़ रहे हैं, कौन सा आएगा इसके बाद में। अब इसके बाद में आएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये वाला आएगा। क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। 5 आ गया। फिर कौन सा आएगा बताओ जी, यहां पे बताओ कौन सा आएगा। फिर आएगा कौन सा आएगा, 6 आएगा। ये 2, 2, 4 और 2, 6, 6। फिर कौन सा आएगा, फिर बताओ। फिर फर्स्ट आएगा, फिर आएगा 7th और फिर आएगा 4th और फिर आएगा 8th। अब क्या आएगा, फर्स्ट, फिर क्या आएगा, ये बच गया 8th वाला, ये कुछ नहीं है। फिर आएगा कौन सा बताओ, ये वाला आएगा। इसके बाद कौन सा है, 4 वाला आएगा। क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसकी रिंग जितनी छोटी है वो जितना ही एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसका ये वाला और ये वाला। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 4th वाला, फिर आए कौन सा आएगा बेटा, 7th वाला। तो ये अपनी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। राम राम जी के सुभाष जी, राम राम जी सर। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट रेजोनेंस। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे स्टेबल कौन सा आएगा, थर्ड वाला। दोबारा बता रहा हूं बेटा, आपको आंख बंद के याद करके हो जाएगा। ये आईआईटी जेईई में, नीट में और आईआईटी जेईई में एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस, वो मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे कमेंट कीजिएगा एक बार जरूर प्लीज। बेंजाइल कार्बोकेटाइन और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ऑर्डर क्या रहा है, ऑर्डर में क्या आएगा, थर्ड वाला पहले आएगा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर क्या है, यहाँ पे ये लगाएंगे फैक्टर। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, सेकंड और फिर आएगा 5th वाला, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है।
फिर आएगा 6 वाला ये वाला, फिर आएगा फर्स्ट वाला, फिर आएगा इस ये वाला 8th वाला, फिर आएगा 4th वाला, फिर आएगा 7th वाला। इतना आपको बहुत बेहतरीन मैंने क्वेश्चन कराए आज। और अभी मैं इस सीरीज को मैं आगे फर्दर इसको डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं, आप बताना कमेंट करके, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो सबने उतार लिया होगा, नोट के अंदर आपको उतारना। पहले अपन देखेंगे एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। सबसे अधिक स्टेबल कौन होता है? पहले होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में कौन सा आता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे बेटा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं सभी के। 2 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है जी, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 जो 2011 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार सभी, लिख देता हूं क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं पहले तो। यहां पे नेगेटिव चार्ज, अब देखो इसमें क्वेश्चन सबसे अधिक मोर स्टेबल कौन सा? कार्बेनाइन है। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे बताना इसके अंदर सबसे अधिक मोर स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा है बेटा, आप मुझे बताइएगा। तो कमेंट कीजिएगा पहले, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं। अब बताना है मुझे सबसे अधिक एंटी एरोमेटिक कौन सा है। पहले तो देखना आपको, पहले क्या देखना है? एरोमेटिसिटी देखनी है। क्या देखनी है बेटा? एरोमेटिसिटी। फिर आप क्या देखना है? फिर आपको देखना है रेजोनेंस। फिर आप क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट में क्या देखना है आपको? अनुनाद प्रभाव, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पहले आपको देखना है एरोमेटिकता, अनुनाद, अतिशय युग्मन, और लास्ट में प्रेरणिक प्रभाव। अब जरा आप बेटा इसके अंदर बताओ सबसे अधिक मोर स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होता है। इनके अंदर तीनों में बताना है। ये तो आपको दिख रहा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, चमक रहा होगा। चमका कि नहीं चमका दिमाग में? इधर देखो चमकाते हैं, देखो इसको। यहां पे क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 2 4 2 6, कितने हो गए? 6। और इसके नेगेटिव का 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया? तो क्या है? क्या है ये? एंटी एरोमेटिक है। क्या है ये? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है। अब इसके अंदर बताना है 2 2 4 2 6, तो क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये क्या है बताओ? ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इधर वाला क्या है? ये 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बताओ ये तो एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये बेटा क्या है? ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो जी, इधर देखना जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। देखो व्हाइट बोर्ड के ऊपर, यहां पे कितना एंटी एरोमेटिक लास्ट में आएगा। जितनी छोटी रिंग है वो सबसे अधिक क्या होती है? एंटी एरोमेटिसिटी उसमें सबसे अधिक पाई जाती है। कुछ भी मॉलिक्यूल पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एरोमेटिसिटी पाने के लिए मॉलिक्यूल कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जा सकता है। कौन? जो एरोमेटिसिटी प्राप्त करना चाहता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार आप इसको, मैं दोबारा एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं, कोई कमेंट आ रहे हैं सर के। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार, इधर देखेंगे। अब ये इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक बार। तो इधर ध्यान दीजिए एक बार, क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 में पूछा गया IIT जैम की एग्जाम में। तो देखो यहां पे ये कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले मैंने क्या बताया? एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल कार्बोकेनाइन होता है। तो पहले कौन सा आएगा? इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, ये सेकंड, और यहां पे है थर्ड। अब क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत अच्छी तरीके से। यहां पे देखना है इसको, सबसे पहले कौन सा आएगा? ये फर्स्ट वाला आएगा।
पहले कौन सा है, क्योंकि एरोमेटिसिटी सबसे अधिक आती है, एरोमेटिसिटी फिर कौन सा आएगा बेटा, इसके अंदर ये आएगा, क्योंकि इसकी ये क्या है, बड़ी रिंग सबसे कम में एरोमेटिसिटी कम पाई जाती है, किसमें, बड़ी जो बड़ी रिंग होती है, छोटी रिंग की एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एंटी एरोमेटिक ज्यादा होता है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब कौन सा आएगा, इसमें आएगा सेकंड और फिर देन आएगा थर्ड। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ कार्ब एनाइन। तो ये थी इसकी कहानी, किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये था अपना इतनी कहानी। अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और मैं एक नोट में और बता देता हूं आपको, एक कहानी बताता हूं इसकी कहानी क्या है बेसिकली, जो -r, -h और -i, ये -r, -h और -i, ये सारे क्या होते हैं, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, नोट के अंदर लिख लेना आप ये कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज। तो दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैंने बेटा क्या बताया, बेसिकली बेटा मैंने आपको बताया -r, -h, -i स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये कार्बोकेटाइन से उल्टा होता है। कार्बोकेटाइन की कहानी क्या थी, +r, +h, +i, ये क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन जितने -r इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, -r, -h इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -r, -h, -i, ये सारे क्या करते हैं बेटा, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं कार्ब एनाइन के। कार्बोकेटाइन में ये हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये थी इसकी कहानी। बेसिकली मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब देखना बेटा, अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन का है। अब देखेंगे, एक बार देखना जी, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूं ऐसे कैसे, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। बेटा एक बार ध्यान दीजिएगा, IIT जैम के क्वेश्चन है ये सारे। CH, और यहां पे नेगेटिव चार्ज इसके पास H, यहां से निकालेंगे H जब आएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, और यहां पे है CH, H और NO2 नाइट्रो ग्रुप है ये। यहां पे इसको निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कहानी बतानी है आपको, इनमें सबसे मोर स्टेबल कार्ब एनाइन कौन सा है। पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए आपको। क्या आनी चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब वहां से -H+ अपन उसके अंदर रिमूव करेंगे, H+ क्या करेंगे, लीव करेंगे, उसमें H+ अपने को निकालना है। तो बेटा इसके अंदर पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बताओ। यहां पे चमक रहा है आपके पास, एक तो क्लोरीन है, यहां पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक देन Cl। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कौन सा, ये नाइट्रो ग्रुप है यहां पे, और यहां पे क्या है, Cl है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसकी होती है, NO2 की होती है, नाइट्रो ग्रुप की। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक देन Cl, यानी मोर एसिडिक होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक देन Cl। कौन सा बेटा, जो नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी, नाइट्रो ग्रुप में। तो इसका सबसे इजी आ जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा, इसका क्या जाएगा इसकी कार्ब एनाइन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे कैसे लगा दो, ये हो गया
आंसर आ गया इसका, बिल्कुल इजी है। इजी क्या है आंसर, यहां पे तो क्लोरीन है और यहां पे नाइट्रो है, तो नाइट्रो में क्या बताया था, नाइट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसके अंदर कौन करेगा बेटा, इसके अंदर कौन सा करेगा, कौन करेगा बेटा, इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा इंक्रीज करता है कार्बन आयन की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक देन Cl। ये थी मेरी बेसिकली कहानी, इतनी बहुत अच्छी तरीके से मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं कार्ब एनायन के। तो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन कराए, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अपन अब क्वेश्चन 4 करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन 4 मैं लिख रहा हूं आपके पास, राम राम जी, जी सर राम राम जी, शेयर करो सर इस वीडियो को पहले तो, जी के सुभाष स्वामी जी, ओके सर। अब देखेंगे बेटा, इधर देखना जी एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं मैं आपको, इधर देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। मैं 4 क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं 4, ध्यान दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, CF3 यहां पे नेगेटिव चार्ज है इसके पास, और यहां पे है CCl3। अब इसकी कहानी मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसकी कहानी क्या है, इसके अंदर सबसे अधिक मोर स्टेबल कार्ब एनाइन कौन सा होगा बेटा। अब देखना जी एक बार, इसके अंदर CF3 है, क्या है यहाँ पे CF3 की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको, क्या आनी चाहिए, CF3 की सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे कार्बन है बेटा। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे C और यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इसके पास बेटा। इधर देखना इसकी कहानी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर की कहानी देखो, Cl और Cl, यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज। अब बेटा क्या है, अब यहाँ पे तो F फ्लोराइड यानी फ्लोराइड है, ये फ्लोरीन है, क्या है फ्लोरीन, ये क्या है फ्लोरीन, क्या है फ्लोरीन है। फ्लोरीन में क्या है, यहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, राज की बात है, ध्यान रखना बेटा, फ्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं पाया जाता। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एब्सेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, एब्सेंस होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है, क्या होता है एब्सेंट, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होता है। किसके अंदर बेटा, फ्लोरीन के अंदर। क्लोरीन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्यों यहाँ पे क्या होता है वैकेंट, डी ऑर्बिटल क्या होता है खाली होता है, यानी खाली क्या होता है डी कक्षक होता है। तो यहाँ पे क्या है इसके पास, बताओ बेटा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, ये राज की बात है, ध्यान रखना सभी, इंपोर्टेंट फैक्टर है ये, क्या है यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। तो बताओ इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बेटा, सीधा ही आ रहा है आपके पास, जवाब आ रहा है इसमें डी और एब्सेंस क्या है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंस है, यहाँ पे क्या है इसके अंदर। हाय सर, राम राम जी सर जी, गुड इवनिंग सर, कमेंट कर रहे हैं हंगामा एकेडमी ऑफ साइंस जयपुर। हाँ सर, आप बताओ इसका आंसर बताना एक बार, कौन सा आएगा। यहां पे डी ऑर्बिटल वैकेंट है। क्वेश्चन का जवाब दिया जाए एक बार, जितने भी जुड़ रहे हैं क्वेश्चन का आंसर दो एक बार। अब देखो जी क्या करना है बेसिकली इसके अंदर, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या बताना है, सीधा आपको दिख रहा है आंसर आपके पास सामने है। तो यहां पे क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है डी ऑर्बिटल, इसके अंदर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसके अंदर रेजोनेंस कौन सा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्वेश्चन क्या है, मैं तो अभी आया हूं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन सबसे अधिक किसमें होगा बेटा, बताना सर। तो सबसे अधिक क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन आईआईटी जेएम का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे भी क्या है क्लोरीन है। अब यहां क्या है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसमें क्या है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो पहले कौन सा आएगा इंक्रीज, ये आएगा, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो सबसे मोर स्टेबल कौन होगा, CCl3 यानी कार्बन ट्राई क्लोराइड, और यहां पे क्या है कार्बन ट्राई फ्लोराइड। तो मोर स्टेबल कौन सा है, ये वाला ऐसे आएगा। समझ में आ गया सभी की, क्योंकि इसमें क्या है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, खाली डी कक्षक इसके पास, किसके पास क्लोरीन के पास, के पास खाली डी कक्षक नहीं होते, किसके पास फ्लोरीन के पास। ये थी राज की बात। अब आगे क्वेश्चन कराते हैं 4 क्वेश्चन देखना एक बार, 5 कराएंगे सॉरी। समझ में आ गया सभी की, आ गया।
आगे ले चलेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कराएंगे अपन 5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं यहां पे, देखना जी एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नेट में आया क्वेश्चन, देखना जी एक बार। कौन करेगा इसको सोल्व पहले कमेंट बॉक्स में। अब देखना जिसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये मेरे पास, यहां पे ऐसे इसके पास नेगेटिव चार्ज है बेटा। ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड NH, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी क्या है यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी क्या है यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव। अब क्वेश्चन आपको आंसर दो जल्दी से बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट तरीके से आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आंसर आपके पास बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। नेट का क्वेश्चन है भाई, ये IIT JEE में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ जी इसका आंसर बताना, कौन बताएगा मुझे पहले बताओ जी। इसके अंदर क्या है, यहां पे ऑक्सीजन एटम है, यहां पे कौन सा है नाइट्रोजन एटम है। बताओ सब में क्या है, सब में क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, चमक रहा होगा आपके दिमाग में। चमक नहीं रहा तो चमकाएंगे तुम्हारे दिमाग में कैसे बेटा। यहां पे क्या है, ये घूमेगा इधर जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा बेटा। ये जाएगा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब बताना जी इसके अंदर, अब ये नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर डिलोकलाइजेशन किसका होगा पाई, इसके नेगेटिव चार्ज का। ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, और ये जाएगा इसके पास। तो यहां पे क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मंडी सारो अनुनादी संरचनाएं कौन से है। ये फर्स्ट वाला है बेटा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। अब बताओ सबसे अधिक यहां पे मोर स्टेबल कार्ब एनाइन कौन सा है, कमेंट कीजिए बेटा जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं आज की क्लास में। बताओ इसका जवाब, तुरंत जवाब दो इसका आंसर फास्ट क्विक। अब देखो मैं देता हूं, इसका नहीं आ रहा समझ में तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे क्या है, ये यहां पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो पहले कौन सा होता है, ये आएगा क्योंकि यहां सबसे अधिक यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, तो क्योंकि आप ऑक्सीजन है यहाँ पे नाइट्रोजन, तो पहले कौन सा आएगा ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या आएगा, पहले आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड बेटा, और फिर आएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चांद तारे लगा लो इसको, ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो यहां पे कौन आएगा, सेकंड वाला आएगा, फिर आएगा थर्ड वाला, फिर आएगा फर्स्ट वाला। तो आज के अपने क्वेश्चन थे, कितने कराए मैंने क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन कराए IIT JEM के, IIT JEE के और नेट और गेट की। तो ये थे अपने क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गई। बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। कल की कहानी अपन आपको आज ही बताते हूं, कल की कहानी क्या रहेगी। बेसिकली अपनी कल की कहानी रहेगी, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कार्ब एनाइन की रिएक्शन पढ़ेंगे कल। तो आप कल की क्लास में 6 बजे शाम के लाइव परिचर्चा के लिए क्लास के अंदर उपस्थित रहना। सभी स्टूडेंट्स को ये शेयर कर देना वीडियो को, जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कल अपनी रिएक्शन आएंगी, तो मैं लेक्चर को आपको शुरू से और लास्ट तक इसको लेक्चर को रिकॉल करता हूं। मैंने अभी तक आपको क्या क्या डिस्कस कर चुका हूं। मैंने शुरू में लेक्चर में आपको बताया था, जो शुरू से और लास्ट तक लगभग मेरे 10 लेक्चर हो चुके हैं, 10 लेक्चर हो चुके हैं। पहले मैंने शुरुआत से की है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसके अंदर मैंने बताया क्या क्या इसके अंदर अपने को रूबरू होना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, जीओसी का एप्लीकेशन इसके क्वेश्चन है, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो मैंने जो रिकॉल करा, पहले मैंने आपको एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की सीरीज बताई, जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे अपने को स्टडी करनी है, इसको पढ़ना कैसे है। तो मैंने आपको पहले बताया कार्बोकैटाइन पढ़ाया, कार्बोकैटाइन कार्ब धनाइन पढ़ाया, उसकी मैंने बताया उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेबिलिटी बताई। फिर मैंने उसके बारे में क्या बताया,
कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बताया, उसकी रिएक्शन बताई। ये था मेरा किसके बारे में, एक कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव अवतार की कहानी क्या थी। तो वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको उसको डिस्कस किया, और उसका एक उसके अंदर एक टॉपिक छूट गया है जिसका नाम है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। वो मैं 1-2 मिनट वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी शेड्यूल बिजी है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा बीएससी से और एमएससी तक। तो अपन बात कर लेते हैं। तो अभी तक ये अपनी कहानी चल रही थी। अब कहानी के अंदर मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए प्रस्तुत होके लेके आया, जिसका नाम था कार्ब एनाइन की कहानी। कार्ब एनाइन की कहानी मैंने बेसिकली आपको बताया क्या बेटा, पहले बताया बेसिक इंट्रोडक्शन बताया आपको, फिर उसके बताया फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन का कैसे होता है, फिर मैंने बताया स्टेबिलिटी के बारे में, और कल मैं आपको बहुत ही मजेदार और मस्त वाले की तरह कल मैं आपको रिएक्शन कराने वाला हूं, किसकी, कार्ब एनाइन की रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो आप कल क्लास में आओ तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आना। जितने भी प्रीवियस में करा दिया है मैंने, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको रिकॉल करना है, और उसको अच्छी तरीके से आपको दिमाग लगा के साफ साफ तरीके से नोट्स बनाने हैं, और फिर उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। जिसके पास नोट्स नहीं हो, मैं उसको नोट्स प्रस्तुत कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना जी। अब बात करेंगे कल की बात, कल की कहानी में आपको लेकर आऊंगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, किसकी, रिएक्शन की कहानी है, किसकी, कार्ब एनाइन की रिएक्शन। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद जी।